जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। और कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो भाई और बहनों और मित्रों, जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं तंत्र के विषय पे है कि तंत्र जो है, तंत्र कैसे किया जाता है और इसका क्या प्रभाव होता है। तो जैसे तंत्र जो है तांत्रिक लोग करते हैं, तांत्रिक लोग जिन्होंने कोई सिद्धियां कर रखी होती हैं, कोई साधना कर रखी होती है, तो सिद्धि साधना से वो कोई एनर्जीज़ को, कोई शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, फिर उसी से वो काम कराते हैं। तो उसमें यानी कि भी जो तो अच्छे साधक होते हैं, अच्छे साधक अच्छे काम करेंगे, किसी को कोई परेशानी है परेशानी दूर करेंगे, किसी को कोई बीमारी है बीमारी दूर करेंगे, ग्रह दशा है उसको सही करेंगे, ठीक है, या किसी की शादी विवाह नहीं हो रहा उसमें सहायता करेंगे। लेकिन जो कुछ बुरे साधक होते हैं, जो तामसिक चीज़ें खाते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो तांत्रिक शराब भी पी लेते हैं, कोई मीट मुर्गा है वो भी खा लेते हैं, तांत्रिक लोग हैं, या सिगरेट बीड़ी या कुछ भी ऐसा खा पी लेते हैं, क्योंकि वो उनकी तामसिक सिद्धियां होती हैं, जो उनकी सिद्धियां होती हैं वो तामसिक होती हैं। तो उससे जो तामसिक सिद्धियों से वो बुरा भी कर देते हैं, ठीक है। अगर उनके पास कोई गया है कि भाई मेरे पड़ोसी ने मुझे बहुत तंग कर रखा है, इसके ऊपर कोई उल्टी सीधी कोई क्रिया करानी है, तो कोई 20-50 हज़ार रुपये लेके उल्टी सीधी क्रिया उसके ऊपर कर देंगे और इंसान परेशान होता रहेगा। उसमें बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि क्या किसी के कराने से, कोई तंत्र विद्या कराने से भी किसी का नुकसान किया जा सकता है? तो भाइयों, ज़रूर नुकसान किया जा सकता है। किसी का नुकसान पहले हो जाता है, किसी का कुछ टाइम बाद हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जिसमें हम जाने कि ये चीज़ कह दें कि हाँ भाई मैंने अभी कोई चीज़ की और अभी वो हो जाए, तुरंत तुरंत नहीं होती। जैसे किसी पे कोई चीज़ कराई हुई है तो 15 दिन, 30 दिन, महीना, सवा महीना, हद इसका जो दिन है 88 दिन होता है। 88 दिन के अंदर अंदर वो क्रिया रंग जरूर दिखाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि यानी इसमें जो इन्होंने अच्छी सिद्धियां कर रखी हैं तो वो अच्छे काम करते हैं, जिन्होंने बुरी सिद्धियां कर रखी और तामसिक सिद्धियां कर रखी होती हैं वो बुरे काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि बुरे काम कराने वाले आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं और अच्छे काम कराने वाले आदमी लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना। तो भाइयों और बहनों और मित्रों, जो तंत्र विद्या होती है, इसलिए आप कोई ना कोई कवच आप अपने शरीर में धारण करके रखिए हमेशा, जिससे आप बुरी नज़र टोक से, किसी किए कराए तंत्र मंत्र से, किसी भूत प्रेत से आपकी बचत रहे हैं। नहीं तो ये चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं, ठीक है। और कई बार तो मैंने देखा है कि ये चीज़ें परिवार का परिवार तबाह कर देती हैं। तो अगर इसको समय रहते हुए इस चीज़ का उपाय करा लिया जाए कोई, तो ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं, आपके जीवन से निकल जाती हैं। और अगर लंबे समय ये आपके जीवन में रह जाएं तो आपके संतान को लेकर के भी, आपके पति पत्नी को लेकर के भी, आपके धन को, कारोबार को भी लेकर के ये बहुत ज़्यादा कष्ट देती हैं। और इतना ज़्यादा कष्ट देती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मैंने करोड़ोंपति देखे हैं जिनको 10-10 करोड़ के, 20-20 करोड़ के, 30-30 करोड़ के उनको घाटे लगे हुए हैं। और आज कहाँ उनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, बहुत सारी दुकानें थी, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था, ठीक है, बढ़िया लग्जरी लाइफ जीते थे। आज वो लोग किरायों पे रह रहे हैं, छोटे छोटे मकान लेकर के उनमें किराए पे रह रहे हैं। और लोग जो उनको पहले से जानते थे उनको विश्वास नहीं होता है कि इस आदमी को 10 करोड़ का घाटा पड़ गया कि 20 करोड़ का पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया करा दी और उनके पास कोई ऐसा कवच था नहीं, ठीक है ना, जो कवच की उसकी रक्षा कर सके। जब हमारे पास कोई कवच है, हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, तो वो कवच आपको उतरवा के जो है, ठीक है, वो कवच को उतरवा के नया कवच धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ हो, उस चीज़ का फायदा हो, ठीक है। नहीं तो जो ये तंत्र क्रिया ये होती हैं और जिसके ऊपर तंत्र क्रिया करा दी जाए उसका ये विनाश का कारण बनती है, नुकसान का कारण बनती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि हम इससे इस चीज़ की रक्षा करके रखें। और अब के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये चीज़ है, ग्रह दशा होती है तो ग्रह दशा से हम देखते हैं, इसके उपाय कर देते सही हो जाता है। पर जो तंत्र क्रिया है वो ऐसे उपाय करने से सही नहीं होता है। उसके लिए जिसने सिद्धि साधनाएं कर रखी हैं, जब वो अपने हाथ से आपको कोई चीज़ बना के देगा, आपके नाम का पाठ करेगा, तभी आप सही हो पाएंगे, उसके बिना सही नहीं हो पाएंगे। तो भाई और बहनों और मित्रों, और किसी के ऊपर किसी ने कोई तंत्र विद्या करा रखी है, या भूत प्रेत बाधा है, या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो रखी है, या परेशानी आ रखी है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें और हम आपको इसका समाधान करके देंगे। इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बापे दी, जय।